जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। मकर संक्रांति और इस दिन एकादशी, बहुत दुर्लभ संयोग। इस दिन अगर आप थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा भी कुछ उपाय करते हो तो आपको पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि मकर संक्रांति के दिन, वैसे माघ का महीना पूरा दान पुण्य का ही माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन स्पेशल दान पुण्य का दिन होता है। और इस दिन हम खिचड़ी का दान करते हैं, ऊनी कपड़ों का दान करते हैं, गर्म वस्त्रों का दान करते हैं, गर्म चीज़ों का हम दान करते हैं। लेकिन इस बार एकादशी पड़ रही है तो ये अपने आप में बहुत शुभ मुहूर्त या बहुत शुभ दिन माना गया है। तो इस दिन बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष काम करना है। सबसे पहले तो एकादशी पड़ रही है, लेकिन खिचड़ी का दान करते हैं मकर संक्रांति के दिन तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना है, तो इस दिन आप तिल का दान करें, वो आपके लिए शुभ होगा। चावल का दान देने से इस दिन बचें, क्योंकि एकादशी है। एकादशी के दिन हमें चावल का दान नहीं करना चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन बाबा की पूजा आराधना हमें कैसे करनी चाहिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो एकादशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर बाबा की मूर्ति आपके घर के मंदिर में होगी या कोई फोटो होगी, तो आपको उसको, अगर मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान कराएं, अगर मूर्ति नहीं है फोटो है तो उसको पंचामृत से छींटे लगाकर गंगा जल से उसके छींटे लगाएं और फिर उसको साफ कपड़े से पोंछ ले। अगर मूर्ति है तो उसको पंचामृत से स्नान कराकर, दही से स्नान कराकर, शुद्ध जल से स्नान कराकर, उस शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराना है और फिर मुलायम कपड़े से उसको बाबा की मूर्ति को पोंछना है और फिर बाबा को कपड़े वस्त्र धारण करवाने हैं। वस्त्र बाबा को पीले रंग के धारण करवाने हैं और खुद भी हो सके तो उस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग बाबा को बहुत पसंद है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब बाबा की मूर्ति स्थापित कर लो आप, तो आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और बाबा को फूल से बनी माला आपको बाबा को चढ़ानी है, धूप बत्ती आपको सब करनी है। अब भोग में इस दिन आप दूध से बनी हुई चीज़ों का आप बाबा को भोग लगाएं। जो खीर आप बनाते हो, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा प्रिय बाबा को कच्चा दूध है, क्योंकि जब बाबा का शीश प्राप्त हुआ था तो उस जगह वो गाय अपने सीधे थनों से दूध बाबा को पिलाती थी। तो सबसे ज़्यादा प्रिय कच्चा दूध है और कच्चा दूध से आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। नहीं आप खीर बनाओ तो उस दिन आप खीर में थोड़ी सी केसर मिश्री मिलाकर बाबा को भोग लगाना है। फिर आपको क्या करना है, बाबा की आरती करनी है, बाबा के मंत्रों का जाप करना है आपको बैठ के। इस दिन ध्यान रहे कि आप अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाए, शांति से अपने मन को शुद्ध करके बाबा की पूजा आराधना करें और बाबा को भोग लगाएं। उस भोग को फिर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपकी जो भी मनोकामना है आप बाबा के सामने बैठकर बोलो कि हे बाबा, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है, आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर देना। अब आप अपनी जब मनोकामना के लिए बोलो तो उनको नेगेटिव नहीं बोलना है, उस मनोकामना में तो इस तरीके से आप एकादशी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, इतना बड़ा दिन है, आप बाबा की इस तरीके से पूजा आराधना करना। बाबा प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। वैसे तो बाबा सब पे, जो बाबा को पुकार लेता है, क्योंकि हारे का सहारा बाबा को कहा जाता है, और जो बाबा को पुकारता है उसकी बाबा सहायता करते हैं। एक बार जो बाबा के दर चला गया है फिर बाबा उसको कभी नहीं हारने देता है। विश्वास के श्रद्धा से फिर बाबा उसको कभी नहीं हारने देता है। तो एकादशी के दिन ये काम करें। दूसरा, एकादशी के दिन गर्म कपड़ों का दान करें, गर्म चीज़ों का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, ज़रूरतमंद को चप्पलों का दान करें, ज़रूरतमंद को हर तरीके से सहायता करने की कोशिश करें। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में
जय श्री श्याम लगकर अपनी हाजिरी लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।